इस कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के बाद हुए अनलॉक में कहीं जाने के लिए अगर आप उबर जैसे कैब सर्विस के भरोसे हैं तो सावधान, क्योंकि लायन अरविंदर सेठी संधू ने जैसा खतरनाक अनुभव किया है वैसा अनुभव आपको भी हो सकता है और उसके बाद आपकी कंप्लेंट सुनने वाला उबर का कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। 30 जून को उबर के ऐप से एक कैब बुक करके शेड्यूल बुधवार 1 जुलाई की सुबह 2:15 बजे तय की गई थी। यह बुकिंग डॉल्फिन अपार्टमेंट से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की यात्रा की थी, लेकिन जब बुकिंग किया गया उबर कैब तय समय पर नहीं पहुंचा तब क्या हालत हुई, आइए जानते हैं लायन अरविंदर सेठी संधू से। नमस्कार, मैं एमजीएफ लाइन डॉक्टर अरविंदर संधू हूँ। अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले जाना था, एयरपोर्ट जाना था और सुबह 2:15 बजे घर से निकलना था हमें। और उसी दिन दोपहर को रात के फ़्लाइट के लिए हमने दोपहर को ही बुकिंग कर दी। तकरीबन कुछ 14-15 घंटे पहले बुकिंग की थी उबर के लिए और उन्होंने कंफर्मेशन का मेल भी भेज दिया कि आपकी कैब कंफर्म्ड है और आपको 2:15 और 2:25 के बीच में आपकी कैब वहाँ पहुँच जाएगी। रात के 2:15 बज सुबह के 2:15 बज गए, 2:30 बज गए, कैब वाले का कुछ पता ही नहीं। 2:40 पे उनका मैसेज आता है, फ़ोन भी नहीं आता है। 2:40 पे उनका मैसेज आया है कि सॉरी, नो कैब्स, नो ड्राइवर्स। तो आप सोचिए, जब ये लॉकडाउन चल रहा है, हमें फ़्लाइट लेनी है, चार्टर फ़्लाइट है, मर्चेंट नेवी में ऑफिसर्स को जाना था। मतलब फ़्लाइट थी बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से दोहा, दोहा से शिकागो, शिकागो से ह्यूस्टन। तो आप सोचिए, जिस बंदे को जाना है इतना दूर और 2:45 बजे आप कॉल करके बोल रहे हैं हमारे पास फ़्लाइट ही नहीं है और 4 बजे रिपोर्टिंग है एयरपोर्ट पे। उस समय बंदा क्या करेगा? उस समय तो दिमाग भी नहीं चलता कि हमने क्या करना है। लेकिन लकीली उस टाइम पे ड्राइवर को फ़ोन किया। ड्राइवर का फ़ोन चालू था तो उसने फ़ोन उठा लिया। अगर उसका फ़ोन वो बंद करके सोता है, आमतौर पे बहुत सारे लोग फ़ोन बंद करके सोते हैं, अगर उसका फ़ोन बंद होता तो उस टाइम हमारी परेशानी कितनी और बढ़ जाती। मेंटल टेंशन कितना हो जाता है उसके लिए, एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि दिमाग उस वक़्त कभी भी सही बात नहीं सोचता है। दिमाग हर वक़्त उस समय पे भी गलत बातों पे ही जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो ड्राइवर ने फ़ोन उठाया, ड्राइवर आया और उसने एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। हमारा मानना है कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने कंफर्मेशन मेल क्यों दिया? या तो वो मेल में लिख देते कि हम 2 बजे से 2 घंटा पहले आपको कंफर्म कर देंगे, या 3 घंटे पहले कंफर्म करेंगे, या 1 घंटा पहले कंफर्म करेंगे। मतलब अगर आप 11-12 बजे तक भी कंफर्म करते हैं तो कितनी सारी और सुविधा हम लोग ले सकते हैं। और कितने लोग, ये तो प्राइवेट गाड़ी थी, अपनी खुद की कार थी, अगर खुद की कार भी ना हो इस लॉकडाउन में सुबह 2:45 बजे कहाँ से जाके कोई व्हीकल ढूंढेगा? कितनी परेशानी है। और जब हमने उनको ट्विटर पे डाला है, उबर वालों को, उबर को टैग किया है, किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया है। जब हमने फेसबुक पे भी डाला है आज, तो कम से कम 40 लोगों की मैसेजेस आ गए कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। यानी कि बहुत सारे लोगों के पास साथ ये हो रहा है, लेकिन कोई बाहर आके बता नहीं रहा है। जब तक हम बाहर आके बात नहीं करेंगे, लोगों को इस बात से अवगत नहीं करवाएंगे, अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। ये अकेले अकेले एक एक बंदे को इन लोग चीट करते रहते हैं। हम ये नहीं, अगर इन लोग अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं कि उबेर का ऑफिस बंद है, ऑफिस बंद है तो ऐप कैसे चल रहा है? फिर तो ऐप भी बंद होना चाहिए। उसके लिए भी मैंने ट्राई किया, ऐप के लिए मैंने टैक्सी बुक की तो टैक्सीज तो अवेलेबल है, फिर ऑफिस कैसे बंद हो गया? अगर हमारी फ़्लाइट मिस हो जाती, जो कि एक चार्टर फ़्लाइट थी, क्या करते? कौन जिम्मेवार होता है इस बात के लिए? इस लॉकडाउन माहौल के बीच कहीं कोई और ना फंस जाए, इसके लिए लायन अरविंदर सेठी संधू ने फेसबुक के माध्यम से एक कैंपेन ही शुरू कर दिया है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अभी एक मेरी फ्रेंड है, उसने तो मुझे लिखा कि आप तो अपनी गाड़ी करके चले गए, मेरे पास तो खुद की गाड़ी भी नहीं है, तो मैं क्या करती?
एक जन ने कहा उसके साथ तो ये अक्सर होता है, उन लोग फ़ोन करते हैं, फिर उन लोग फिर पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। अगर हम बताएंगे कि हमें यहाँ पर जाना है और उन्हें नहीं जाना, तो बोलते हैं आप कैंसिल कर दो। अगर हम बोलेंगे हमें कैंसिल नहीं करना है, आप कैंसिल करो, तो उसी टाइम पे हमारे 25-50 रुपये कट जाते हैं। तकलीफ़ अलग अलग किस्म की सबने बताई है, और उस टाइम पे आप खाली एक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी हो सकती है कि आपकी फ़्लाइट का समय हो रहा है और गाड़ी नहीं है और आपको कोलाबा से एयरपोर्ट पहुंचना है। या तो दूसरा हमने फिर यही सोचा, वो तो बाद में बैठ के, अभी हमारे दिमाग में वो बात आई कि ऐसे होता वो खुद गाड़ी चला के ले जाते एयरपोर्ट तक और अगले दिन ड्राइवर आके एयरपोर्ट से गाड़ी ले जाता। लेकिन उसके भी चार्जेस लगते हैं, एयरपोर्ट पे गाड़ी खड़े करने के लिए भी 125 1 घंटे का है, तो कम से कम 8-10 घंटे वहाँ खड़ी करनी पड़ती गाड़ी, तो उसका भरपाई कौन करेगा? परेशानी तो जो हुई, परेशानी की तो कोई भरपाई ही नहीं है, एंजाइटी की जो है, परेशानी की है। इन सब बातों का हमें लोगों को अवगत करवाना है, हमें अवेयरनेस देना है लोगों से कि खुल के बाहर आइए आप। हम नहीं चाहते कि उबेर बंद हो जाए। उबेर वैसे भी, उबेर की एक खुद की गाड़ी नहीं है, उसने खाली ड्राइवर्स को, गाड़ियों को, ड्राइवर को रखा है। उसके उबेर के पास एक खुद की गाड़ी नहीं है, वो एक अमेरिकन कंपनी है। तो फिर ये जो ड्राइवर्स अभी फ़िलहाल, इन लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं बगैर किसी एक प्रॉपर ऑफिस का, कोई भी नहीं है। अगर कल एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो इस बात के लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है। इस बात के लिए पब्लिक को साथ में आना चाहिए, और या तो इसको बंद कर दीजिए पूरी तरह। हम ये भी नहीं चाहते कि वो ड्राइवर्स बेचारे जो लॉकडाउन में 3-4 महीने से जिनके पास कुछ कमाई ही नहीं हुई है, वो दोबारा बगैर कमाई के रहें, हम वो भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो कमाई करें, लेकिन बिल्कुल ही ऑनेस्ट तरीके के साथ करें। किसी को लास्ट मिनट में धोखा नहीं देना चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ा धोखा था जो हुआ। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।